हेलो दोस्तों, तो करंट अफेयर में आपका स्वागत है। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए ध्यानपूर्वक से। देख लीजिए क्वेश्चन को, देखिए ध्यानपूर्वक से। ये टाइप का क्वेश्चन शुरू में पहले पढ़िए आप। क्या लिखा हुआ है? इसरो के 24 और 26, 2024-26 के बीच में देखिए। और ये आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ, पहले आपको बनाने की कोशिश करना है कि आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो एग्जाम में आपका रहा, रिसेंटली एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही टाइप का, ठीक है। देख लीजिए, मैथ द फॉलोइंग में आपको दिया जाएगा, जैसे कि बताया गया था, आपको शॉर्ट्स में बताया गया, और ये आपका आंसर भी मिलेगा इसमें, ठीक ना। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अब पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन। कौन सा बुक से आ रहा है भाई ये क्वेश्चन? ये आपका स्पीडी बुक। कौन सा बुक? स्पीडी बुक है, याद रखिएगा। ये मार्केट में मिल जाएगा आपको 60 या 70 रुपीज़ में, खरीद लीजिएगा। पेज नंबर कौन सा भी बता देते हैं आपको, पेज नंबर 6 है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 6 में देखिएगा। ये 2026 के लिए आपको चीज़ किया गया है, सभी एग्जाम के फॉलो करेगा ये। चलिए तो आते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सब ट्रिक से पहले आपको याद किया जाएगा, ध्यानपूर्वक से समझिएगा आप, ठीक है। चलिए तो लिखा हुआ, क्या लिखा? इसरो के बारे में। इसरो का वर्ष 24-26 के प्रमुख मिशन। कौन सा इसरो द्वारा मिशन हो गया हमारा? तो आप बताइएगा। हम लोग का पहला क्वेश्चन ये आपसे है कि इसरो का गठन कब हुआ है? इसरो का गठन कब हुआ, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो कमेंट कर रहे हैं ना, तो हाँ कमेंट कीजिए ज़रूर। लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है आपका? आपका लिखा हुआ EOS-N1 असफल। पूछे पहले पूछेगा, जो EOS-N1 जो मिशन हुआ है वो सफल हुआ या असफल हुआ है? असफल। हाँ, तो क्या हुआ? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? वो असफल हो गया। पहला क्वेश्चन ये आएगा। पूछेगा प्रक्षेपण कब किया गया था? कभी कभी डेट में पूछा गया क्वेश्चन, कभी कभी डेट आपसे पूछता है, ठीक है। याद रहेगा 12 जनवरी 2026 को। रिसेंटली इसीलिए कम से कम 2026 वाला तो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। सारा डेट जानते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन मेन डेट तो कम से कम याद रहेगा। हाँ ठीक है। EOS-N1 क्या 12 जनवरी 2026 को। और आपका प्रक्षेपण यान रॉकेट कौन सा था? PSLV 662। अब मेन बात था कि इसको कैसे याद करें, कैसे याद करें। तो चलिए अब कैसे याद होगा इसके बारे में हम लोग को सोचना था। तो चलिए सोच लेते हैं हम लोग, सोचा जाए। लिखा हुआ है इसमें, देखिए यहाँ पर ENO बोलिए, इनो को जब हम लोग पीते हैं, क्या कहते हैं? पीते हैं, तो याद रहेगा पी से रहेगा इसका मतलब, एल से नहीं रहेगा। ये तो कन्फर्म हो गया। तो एग्जाम में मार देगा PSLV वाला। अब 62 कैसे याद होगा भाई? PSLV 662 लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ 62, क्या लिखा? 62। केवल पढ़ना है इसको, 62 पढ़ना है। माने इनो जब आप पीते हैं, इनो जब डालते हैं गिलास में, ऐसे करके गिलास में डालते हैं तो क्या होता है? हल्का उसमें से बुलबुला निकलता है, लगता है छिद्र हुआ है। छिद्र बोला 62, इनो मतलब 62। आप पीते हैं उसको, पीते हैं ना, ठीक होता है पेट वगैरह, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर से अगर बोल लीजिए, ESO-N1 असफल रहा कि सफल रहा था? असफल रहा। अब 12 जनवरी 2026 को PSLV 62 कैसे हुआ? कोड के साथ आपको याद करा चुके हैं। 62 अब पीना है। ये कैसे याद रहेगा? 12 तारीख पहला महीना 2026 को। 12 का आधा क्या होता है? 6 होता है। लास्ट में याद रहेगा 2026 रहेगा, तो 2026 पूछेगा, आपको दुगना कर देना 6 का, तो कितना रहेगा? 12 पहला महीना में। पैसा पहला महीना में, इसी में आंसर लेगा, पहला महीना में, ठीक है। चलिए आई होप आपको फर्स्ट वाला याद हुआ होगा। कोशिश करना थोड़ा सा, और अच्छे से याद कीजिएगा तो आपको पीछे क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं तो क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आपसे फिर नहीं बनेगा। देख लीजिए क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक मन लगा पढ़िए, इतना ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का ब्लू बर्ड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 24 दिसंबर 2025 को LBM-3 आपको कोशिश करना कि अपने खुद से कोड बनाना है और मैसेज करना कि कोड अच्छा होगा। यदि आप अच्छा कोड बनाइएगा तो उसको अगला बार उसको हम यूज़ करेंगे उसी बर्ड को, ठीक है, ठीक ना। चलिए अब बनाने की कोशिश कीजिए पॉज कर। चलिए तो आप क्या कोड सोचें? नहीं सोचे तो सोचिए, नहीं हम इधर बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलो सोचते रहिए आप भी। लिखा हुआ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 24 दिसंबर 2025। अब कैसे रहेगा भाई? एल भी देखो, बर्ड जो रहता है ना, ठीक है ना, कहते 36 प्रकार के बर्ड आसमान में उड़ते रहता है। तो 3 और 6 रहेगा, पहले तो याद रहेगा। यहाँ पे इसमें एल रहेगा, एल से लिव करना, एल भी लिखा हुआ एल भी। तो बर्ड क्या कहता है? लिव मतलब उड़ना, आकाश में उड़ना, आकाश में उड़ना। एल भी मतलब लिव मतलब उड़ना, आसमान में उड़ना। अच्छा 30 प्रकार का उड़ता है, जैसे आपको याद हो जाएगा। कोशिश करना थोड़ा सा, आपको इसमें रिलेट करना है। आपको लगेगा क्या ही बोल रहा है, इसी टाइप से थोड़ा जल्दी याद होगा आपको। 36 प्रकार का उड़ता है, क्योंकि है क्या है पता है ना आपको? ये आपका करंट अफेयर, या तो फिर याद करते रहिए अपना। LBM-3 और M6 हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और आपको याद करना, आप डेट याद करने का कोड थोड़ा सा सोचते हैं तो क्या लिखा हुआ? 24 दिसंबर 2025। तो बर्ड जो था ना, कभी कभी बर्ड ऐसे उड़ते रहता, लगातार उड़ता कभी कभी। तो 24 के बाद क्या आता है? 25 आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। और दिसंबर सबसे लास्ट वाला मंथ में रहेगा, सबसे लास्ट वाला मंथ में रहेगा। तो 24 दिसंबर 2025 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या कोड सोचिए इसके बारे में आप
भी सोचिए। CMS। हाँ, इसके बारे में सोचिए फटाफट, अब बताइए फटाफट। देखिए याद कराते हैं आपको, CMS 3 लिखा हुआ है और इसको बोल सकते हैं GSAT 7 आर। हाँ, SAT 7 आर। तो जो रहता है CMS जो 3 है ना, वो 2 नवंबर 2025 को रहता है LVM3 पर। देखिए जो CM रहता है ना, जब 35 लाख के भीड़ में से एगो CM बनता है, 35 लाख की भीड़ में से एगो CM बनता है। और आपको पता है जो CM कैसे चलता है, LV मतलब LVM गाड़ी का रहता है ना, गाड़ी का नंबर आता है, LMB गाड़ी का नंबर बनता है, लाइसेंस बनता है। लाइसेंस नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तो याद रहेगा। और वो लोग का CM का जिंदगी सेट रहता है, कहता सेट याद कर सकते हैं, 7 आ रहा है, ठीक ना। हाँ, नहीं याद रहेगा तो याद करवा दिया ना आपको हम, ऐसे ही आपको याद करते रहना। ये करता है CM 2 नंबर का काम करता है, 2 नंबर पैसा कमाता है बहुत सारा, 2 नंबर काम करता है, 2 नंबर घूस लेता है 2025 में, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद तो फिर रिवीजन करवाएंगे दोबारा तो याद करवा जाएगा आपको, ठीक ना। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए इसके बारे में। कोड निसार पूछेगा पहले, निसार कौन सा रडार द्वारा बनाया गया? तो हमारा प्यारा सा हमारा इसरो। अब बताइए कि नासा किसका है? नासा आपका अमेरिका का है, हाँ USA का, ठीक है, याद रखिएगा बात को। ये पहला तो क्वेश्चन ये एग्जाम में आया है, एक और आया था मध्य निषेध कांस्टेबल में क्वेश्चन, ये वाला याद रखिएगा। 30 जुलाई 2025 को GSLV P16 है, F16। अब सोचिए कोड कैसे बनेगा, सोचिए जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो कमेंट कीजिए आप, तो कमेंट करिए होंगे, आई होप, आशा करते हैं। चलिए अब हो गया है निसार का क्या जाएगा, निसार लिखा हुआ है, तो यार कोशिश कीजिए बोलिए कि निशा किसी लड़की का नाम है जो गांव में रहता है ना, तो वो इज्जत देखती है, नाम उसका जी बोलती है, गांव में क्या बोलती है, जी से बोलती है, जी आप ये काम किए हैं, जी आप ये काम किए हैं। लेकिन यहाँ का लड़का लड़की, जो शहर का लड़का लड़की, बॉय और गर्ल क्या बोलती है, अरे तू खनमला, अरे तू ये कर वो कर, ठीक ना। मतलब यहाँ पर सही से बात नहीं बोलता, इज्जत नहीं देती है लड़की लोग, और लड़का लोग भी नहीं देता है, दोनों का है। तो निसार हो गया क्या, GSLV हो जाएगा F16, ठीक ना। कैसे याद रखना है, तो ये हो गया आपका जी बोलती है हमेशा, और F साला उसका जो हस्बैंड इसके भाई रहेगा, क्या लगेगा उसका, साला लगेगा, तो F साला बोल सकते हैं इसको, ठीक ना, F16, ठीक ना। ये समझिए एक तरह का रीजनिंग हो गया, एक तरह का रीजनिंग वाला रीजनिंग पढ़ें आप, उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे भी कोड बनाइए आप, तो रीजनिंग का रिलेशन बन गया, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, नहीं हुआ तो दोबारा आपको रिवीजन करवाते हैं, मतलब इसका एक बार रिपीट करते हैं। निशा एक लड़की का नाम है, वो जी बोलती है हमेशा, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है, इसका जो भाई लगेगा क्या बोलेगा, इसका हस्बैंड को साला बोलेगा, तो F साला हो जाएगा, रीजनिंग वाला कोड लगा सकते हैं, तो याद रहेगा आपको, ठीक ना, ठीक है। 25 नवंबर, हाँ, और ये कब हुआ है, इसका डेट याद करवाते हैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि डेट भी थोड़ा सा रीडिंग ले लीजिए एक बार, क्या दिक्कत है रीडिंग देने में। 30 जुलाई 2025, सबको याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 जुलाई 2025 को, 30 जुलाई 2025, खाली पढ़ लीजिए, 4 बार बोल लीजिए, 30 जुलाई 2025, 30 जुलाई 2025 याद आएगा, ठीक है, कमेंट कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक ना, 30 जुलाई। चलिए और आगे चलते हैं, वहाँ आपके पास आगे चला जाए, आगे फिर कोड बनाने की कोशिश कीजिए आप, आई होप बना रहे होंगे आप कोड, तो पॉज कीजिएगा, बनाइए। एग्जाम 4 लिखा हुआ है, 25 जून 2025, ये तो दम याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि पता है ना आपको कौन गए थे, शुभांकु शुक्ला जी गए थे। हाँ, तो किससे गए थे, SpaceX फॉल्कन 9 से गए थे, SpaceX। बताइए एग्जाम 4 से शुभांकु शुक्ला कहाँ गया था, बोलिएगा आप, स्पेस में गए थे, ये स्पेस से बना देगा, स्पेस फॉल्कन 9 आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो गए थे, तो फाल्कन 9 है, ठीक है, फाल्कन 9 है, आप 9 नहीं बोल सकते, उनको बोलना कि हाँ गए थे, तो फाल्कन 9 हो जाएगा, ठीक है, याद हो गया। देखिए नहीं याद आएगा ना, तो जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, छठा महीना में आता है, तो 2 5 क्या आएगा, 6 आएगा, लगातार रहेगा, लगातार में गए थे। हाँ, मैंने 5 का 6 आएगा यहाँ पर, 6 छठा महीना है ना यहाँ पर, ये ऐसे याद कर सकते हैं। कब गए थे शुभांकु शुक्ला जी, तो 25 तारीख छठा महीना 2025 को गए थे। हाँ, याद रहेगा, 25 यहाँ भी रहेगा तो 25 यहाँ भी रहेगा, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 25 का क्या आएगा, 5 का छठा महीना तो 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको याद हुआ होगा एग्जाम 4 का। चलिए तो आगे की ओर एपिसोड बढ़ाया जाए मैच में, तो मैच में आ गया, आई होप इस सबको बनाते रहिएगा। आप कोड EOS 9101 मैंने 18 मई 2025 को PSLV C61 असफल, ये भी असफल रह गया, ठीक है। तो देखिए PSLV को 61 है, PSLV को 60 है और 59 है, ढेर बने दिया हुआ है ना। तो चलिए पहले पढ़ते EOS के बारे में देखते हैं, तो आप लोग कोड बना के कमेंट कीजिए। चलिए तो आप कोड बना लिए होंगे, यहाँ पर क्या लिखा होता है, EOS 9 लिखा, क्या लिखा, 9 लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है नो मतलब नो, हम सफल नहीं हुए हैं, ये खुद बोल रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है। EOS नो मतलब 9 का नहीं, हम सफल नहीं है। पहले तो पूछता है कि EOS 9 जो है सफल या असफल, असफल है, ठीक है। अब याद असफल रहेगा कोई तो उसको तो पहले पीटना पड़ेगा, तो 61 देंगे, 61 ऐसा करके बोलिए, 61 बोलिए, 61 देंगे उसको, 61 देंगे उसको, यहाँ 61 रहेगा। आपको इनो वाला से याद कहते हैं ऊपर वाला में ना, इनो क्या कहता है, पी रहा था, मतलब पी से याद रहेगा, PSLV रहेगा, C61 और सफल बोल लीजिए एक बार।
क्या बोल रहे हैं, फिर से रिपीट करते हैं। EOS लिखा हुआ है, आपको नो लिखा हुआ, नो मतलब बोला नो 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 हम असफल हैं, तो असफल हो गया। असफल हो गया उसको मारेंगे 61 मारेंगे, मैंने 61 को बोले 61 एक शॉट मारेंगे उसको, पीटेंगे उसको। इनो वाला से याद करते हैं, इनो वाला से ऊपर हो जाएगा तो पी रहेगा इसमें। चलिए आई होप आपको याद होगा, ठीक ना। एक बार इसको भी देख लेते हैं कि कब हुआ था, 18 मई 2025 को हुआ। बस इसको ऊपर रीडिंग दे लीजिए, 18 मई 2025। हाँ रीडिंग देने में क्या जाता है, रीडिंग लेकर याद आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में आपको। हाँ अब आता है NVS02, याद करिएगा। EOS के माता 101 था, याद रहेगा 10 10 के बाद क्या था, 9 के बाद 10 आता है, इसमें 10 रहेगा, 101 रहेगा, क्या रहेगा 101। हाँ 101 याद रहेगा उसको, ठीक है ना, याद रहेगा उतना याद कर लीजिएगा। NVS02 आएगा 19 जनवरी 2025 को, GSLV F15। चलिए इसको कोड बनाइए, बताइए कमेंट करके। हाँ तो कोड आप लोग बनाइए लिए होंगे। हाँ चलिए NVS देखो लिखा हुआ 2 मतलब 2 जीरो दे दो, इसमें 2 को जीरो दे दो, मतलब सोमवार आएगा, याद रहेगा आपको। हम शुरू में याद करते हैं, ये देखिए एन से निसार, निसार क्या याद करें, GSLV F16 कैसे याद करते हैं, पूरा कोड आपको बताया था। एन से जब भी कुछ आएगा ना, तो एन से निसार लिखा रहेगा तो 16 आपको याद ही है, और कुछ एन से लिखा रहेगा तो उसको कम कर दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, GSLV F15। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, निशा वाला जैसे कि आपको याद करवाए थे तो F16 था, और कुछ एन से आएगा तो आपको मार देना है 15, एक कम कर देना है, GSLV F15 मार देना है। चलिए यहाँ 2 लिखा हुआ तो 2 को 0 मार ही दीजिएगा। और 19 जनवरी 2025 को आया था, 19 जनवरी 2025 के निशाना पर आएगा 19 जनवरी 2025। 2-3 बार बोलिए, कमेंट कीजिए, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्पेस डेक्स मिशन। हाँ स्पार्टेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को आया है, और ये PSLV C60 है। देख लीजिए PSLV C60 है, PSLV इसका 2 भाई है, नीचे 59 खड़ा इसका है, ठीक है। देखिए तो ऐसे याद करिएगा, पहले आपको याद करते हैं। प्रो आदमी जो रहता है, Pro 3 मिशन है, वो क्या करता है, P से प्रो अब P से PSLV, तो आपको याद रहेगा। तब प्रो जो रहेगा ना, अपना खाना ना खा कर दूसरा को दे देगा, कहेगा ले भाई तू वहीं खा ले, ठीक ना, किसी को तो पचलो तो और लग 59 लिखा है, मैंने पचनो मतलब पचलो, हमारा पचलो, जाओ हम नहीं खाता, जाओ तुम ही खा दो। प्रो आदमी किसी की मदद कर देता है, बहुत से लोग किसी को नहीं मदद करते हैं। हाँ तो मदद करते हैं यहाँ पड़ी, तो पी से प्रोबो देखो कोड था क्या, P से प्रोबो, P से PSLV, ऐसी दे देगा। पचलो खा ले, तू ही खा ले भाई, हमने खाई, ठीक ना। उसके बाद आता है स्पेस, खा के तो उड़ जाओ, मैंने स्पेस X में चल जाओ, कहाँ जाएगा तुम, 1 बढ़ जाओ 60, एक तुम बढ़ जाओ, खा के तुम स्पेस में चल जाओ, हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा वहाँ पर, ठीक ना। फिर से को रिपीट करते हैं, जिसको नहीं याद हुआ है को रिपीट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। P से प्रोबो 3 है जो आपको याद रहेगा, P से हो जाएगा PSLV, पचलाओ तुमको दे देते हैं, और वो लेकर कहाँ चलेगा, आसमान में उड़ जाएगा, स्पेस डेक्स हो जाएगा, ठीक ना। एक भी बढ़ा देंगे यहाँ पर 60 सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। दोनों रिलेशन के जगह दोनों आपको याद करवा दिए हैं। चलिए अब आते हैं नीचे की ओर, लिखा हुआ GSAT, क्या लिखा हुआ है, GSAT 20, इसका कौन होगा, स्पेस एक्स फाल्कन। आप लोग कमेंट कीजिए, स्पेस एक्स फाल्कन से एक और थे, कौन गए थे और कब गए थे, कितना दिन के गए थे, बताइए कमेंट कीजिए, क्योंकि ऊपर बता चुके हैं शुभांकर शुक्ला वाला। तो GSAT 20 कब गया था, स्पेस एक्स फाल्कन 9 के, कमेंट करके जल्दी से बताइए कोड इसका। हाँ तो आप कोड ऐसे कर सकते हैं, हम लोग सेट हो गए हैं स्पेस में, कोड हो चुके हैं स्पेस में, सेट कहाँ हो गए हम लोग, स्पेस में। नीचे ही देख रहे हैं कितना प्रदूषण हो रहा है, तो भागेंगे ऊपर ही जाएंगे, सेट हो गए स्पेस में, स्पेस एक्स फाल्कन हो, कोड पढ़ लीजिए 19 नवंबर 2024। हाँ फान उनके भाग जाएंगे। चलिए अपना बिहारी भाषा में हम याद करना, अपना लैंग्वेज में हम खेलते रहना इसके बारे में। EOS 8 दिया हुआ है, क्या SSLV D3 हो जाएगा, D3 क्या जाएगा, D3। जल्दी से कोड बनाइए इसका, तो आप लोग कोड बना लिए होंगे, ठीक है, पॉज करके बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, EOS लिखा हुआ है। अब कैसे याद करेंगे भाई, यहाँ पर SS होगा, SS वाला आंसर होगा। तो आपको याद करना, जो 8 लिखाता है तो पहले कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, उसको ऐसे कर देता ना 8 लिखाता है, तो ऐसे किए, इसका मतलब क्या हुआ, S बन गया ना, तब ना ऐसे 8 बना, समझ रहा बात को ना। तो आपको याद हो जाएगा ऐसे कर ये S ऐसे करके लिखिएगा, S हो गया तो SS हो गया ना, तो आंसर आ जाएगा SS, और ऐसे करके 8 बन गया। तो पूछेगा EOS 8 का क्या होगा, तो SS से स्टार्ट कुछ होगा, ऐसे एकदम दिमाग में इमेज बनेगा, तो टिक मार दीजिएगा। SSLV D3 16 अगस्त 2024 को। क्या आपको याद हुआ, जिसको नहीं याद हुआ एक बार तेज़ी में इसको मैं रिविज़न करवाता हूँ, ठीक है, तेज़ी में। स्पेस EOS N1 क्या रखा, इनो पी रहे थे, असफल रहा, ठीक है। क्यों ऐसे याद करेगा, इनो पी रहे हैं इसलिए असफल हुआ ना, क्योंकि हम लोग इनो पी रहे हैं, पेट वगैरह खराब रहेगा था ना, इनो पीते हैं, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। यहाँ लगा पी रहे हैं तो मैंने PSLV रहेगा 80 62 रहेगा। हाँ छेदू करेगा ना, बोल रहे थे ना छेदू करेगा, उसने बुलबुला छोड़ रहा था गिलास में से। अब 12 जनवरी 2026 को, ठीक है, याद होगा ये, आई होप। सेकंड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 बोले थे आपको, LV M3 M6 रहेगा, 36 तरह का रहता है आपका, क्या रहता है, बर्ड रहता है,
ये सब याद करा गया। 24 दिसंबर याद करा गया कैसे, कोड 24 दिसंबर 2025 को। हाँ 24 कैसे याद पता है ना आपको, सब याद करवा दिया गया है। चलिए नीचे आते हैं। CM का सर था 2 नंबर काम करता है। LMB गाड़ी से 35 लाख में बनता है। निसार को बोले थे स्पेस एक्स फाल्कन 9 से गया था। हाँ जी करके, हाँ सॉरी, हाँ निसार ही बोला था, हाँ सॉरी जी करके बोले कि क्या था 30 जुलाई 2025 का उसका था। एक्सियोम 4 आपको याद करवाए थे, उसका 16 साला बेटा रहा। हाँ वो सब याद करा चुके हैं इनको। हाँ फास्ट चल रहे हैं। एक्सियोम 4 25 जून स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा गया है। स्पेस एक्स कौन गया था, शुभांशु शुक्ला गया था, आपको पता ही रहना चाहिए, तेजी में एकदम पता रहना चाहिए। EOS 9 101वां है आपका। PSLV C 61 हो जाएगा, 61 ठीक ना। कारण नो में था सफल हो जाएगा, 61 उसको मारेंगे, ऐसे करके आपको याद करवाए थे। 2-3 बार बोलना है ये सब चीज़ को, तब याद होता है ये सब चीज़, ठीक ना। अब आता है अब कहता है NBA 02 लिखा हुआ, 2 मतलब 2 जीरो रहेगा इसमें रहेगा क्या निशा, इसमें भी NB है, तीसरा GSLV, हाँ 15 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आगे स्पेस डेक्स लिखा हुआ, स्पेस डेक्स कैसे जाएगा PSB स्पार्डेक्स कैसे आएगा, आपको बोले तो प्रो, P से प्रो और P से PSLV 59 रहेगा, लेगा स्पेस में जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 60 हो जाएगा, आपको जस्ट याद करवाएं। अब लिखा हुआ CSAT 20 स्पेस एक्स फाल्कन 9 लिखा गया है। GSAT सेट हो गया, स्पेस में सेट हो गया है फाल्कन 9 वाला, ठीक है। और अब लिखा UAS 8 लिखा हुआ, बोले थे EOS, एक और ऐसे करके करेंगे, ऐसे था ना 8 बनेगा, तो EOS डबल एस हो गया ना था ना, ऐसे करके 8 बनेगा, ठीक है। आई होप याद होगा डबल एस एल। चलिए और आपको याद हुआ तो कहेगा जी ज़रूर मुझे ये याद हो गया। यदि याद हो गया तो क्या क्वेश्चन इस पर कर लिया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर लिया जाए, कन्फर्म याद हो गया है। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन है। हाँ तो आपका पहला क्वेश्चन इसी पर है, इसीलिए पहला क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपको नेक्स्ट चीज़, उसके बाद पढ़ाते हैं नीचे वाला पढ़ाएंगे, ठीक ना। इसके बाद ये वाला आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए देखते रहिएगा ध्यानपूर्वक से, ठीक ना, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। चलिए तो आपका क्वेश्चन पर आते हैं, पहले आपको हम क्वेश्चन पर लेकर आते हैं आपको क्वेश्चन लेवल पर। चलिए तो क्वेश्चन फटाफट कर लिया जाए भाई। तो चलिए क्वेश्चन करवाया जाता है आपसे, एकदम सांस लीजिए खींचिए, लंबा सांस लीजिए, शांति से हो जाइए, मन शांत कर लीजिए, तब बन जाएगा। आपको जो याद कराए हैं, जो सभी आपको सोच लीजिए हमको याद है, मैनिफेस्ट कीजिए सब, चलिए आपको याद होगा। चलिए तो आपको याद होगा तो आते हैं क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 1 में आ जाइए। कथन कारण, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा है। देखिए अब जो पढ़े वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए लैंग्वेज में दे दिया है, आपको थोड़ा सा माइंड उल्टा होने लगेगा। इसे अभी से पढ़िएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, तुरंत पढ़िए, तुरंत क्वेश्चन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। और आपको इस फ्री में PDF भी मिलेगा, इसलिए PDF ज्वाइन करने के लिए आप क्या ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में चल जाइएगा, जुड़ जाइएगा। और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा, ये सब बोलना ना पड़े, ठीक है। चलिए तो आते हैं जनवरी 2026 में PSLV C62 प्रक्षेपित EOS N1 मिशन द्वारा पूर्णतः सफल हुआ था। बताइए आप। असफल। हाँ क्या हुआ था जनवरी 2026 में, तो बताइए पहला सही है गलत। आपको इतना सा हम बताए थे ना EOS वाला, याद है आपको, तो कहेगा जी ज़रूर बिल्कुल मुझे याद है। ये तो असफल हुआ तो ऐसे ही काट देंगे बिन देखे हुए उसको। देखिए तो पहला ऑप्शन किस में नहीं होगा, देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें नहीं होता, अपने आप आंसर आ गया। सोचिएगा आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, अवसर करके बनाना है आपको, तो ऑप्शन B ऐसे आंसर बिना पढ़े हुए बना दिए। ये लैंग्वेज का फ़ायदा हुआ, लैंग्वेज दिया रहेगा क्वेश्चन ना, एक भी आपको पता रहेगा, अच्छा से पढ़िएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बना दिए। चलिए तो अभी पढ़ लेते हैं। निसार मिशन इसरो और नासा के प्रमुख संयुक्त है, दोनों मिलकर बनाया। हाँ GSLV अब 16 बोले थे, निसार वाला आपको 16 बोला था ना, साला रहेगा ऐसे करके बताया था ना आपको, ठीक है। ये एक आपका क्या सही है, इसका तो ऐसे ही पता चलेगा 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तब अभी पढ़ लीजिए। GSAT 20 और एक्सियोम 4 मिशन स्पेस एक्स फाल्कन 9 का रॉकेट भर गया था, बोला था ना, सेट हो गया है। और एक्सियोम 4 भी दोनों हुआ था ना, जो शुभांशु शुक्ला लगाते हैं, ये भी सही है। और EOS बोले थे ना, आप क्या बोले थे, बहुत कुछ तो बोल दिए थे ऐसे। EOS लिखा रहेगा और ऐसे करिएगा तो और बन जाएगा, तो डबल एस आ जाएगा। डबल एस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, डबल एस नहीं दिखाई दे रहा है आपको, समझ रहे हैं बात आपका। 8 में डबल एस छुपा हुआ है, हाँ देखिए 8 में छुपा हुआ है ना, तो सबको निकालिए, दिखाइए भाई सब लोगों को। हाँ तो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ क्या EOS और 8 में ऐसे करके शो हुआ था ना, ऐसे कर यहाँ एस हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ ये सफल लॉन्च था, हाँ सही हो गया, इसीलिए आपका 2 3 4 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। समझिए कि एग्जाम में हम लोग बैठे हुए थे, ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलें, देखते हैं आपको पढ़ाएं, उससे रिलेशन रहेगा उसी को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हम नहीं पढ़ाएं, ये सब देखिए सब नहीं बताएं आपको, तो बताएंगे तभी लेकर आएंगे, ऐसे ही कल लेकर आए अभी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को बताया ना, बताएंगे और जस्ट इसको क्वेश्चन पर लेकर आएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम B की ओर लेकर आते हैं। और आपको देखिए इसमें चिंता नहीं करना, आपको यहाँ पर दिया हुआ इसका आंसर भी
घर पे जाइएगा, आपको निकाल लीजिएगा PDF, नहीं तो ये PDF को टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। ये देखिए आपका दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से कैसे दिया हुआ, प्लस आपके पास बुक भी है वही पढ़ लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ, ठीक है। चलिए तो पहला इसके लिए इसरो के आगामी अंतरिक्ष मिशन के लिए, ठीक है ना, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा तब नहीं बनेगा हम लोग से। चलिए तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, बस 5 मिनट के अंदर में पढ़ लेंगे इसको, चिंता नहीं करना है, टाइम लगेगा लेकिन अब याद तो हो जाएगा ना, कम से कम फास्ट में देख लीजिएगा वीडियो को। हाँ, अब है क्या लिखा हुआ, इसरो के आगामी मिशन करा अंतरिक्ष स्टेशन, कौन सा बोल रहा है, अंतरिक्ष स्टेशन। हाँ, आपका दिया हुआ क्या क्या पहले पढ़ लीजिए, मिशन के बारे में कब तिथि हुआ, प्रमुख बिंदु देख दिया हुआ है। करा अंतरिक्ष स्टेशन 2028, देख याद करिएगा, अंतरिक्ष स्टेशन भी आपको 2028 में आया है, चंद्रयान 4 भी 28 में आया, लूपेक्स भी 2028 में आया है, और शुक्रयान 2028 में आया। क्या क्या नहीं आया है देखिए, आपको ध्यान से याद करना ट्रिक, जब भी याद करना तो कैसे याद करना है, ये सब ट्रिक एकदम जब याद करेगा, डार्क हॉर्स है, छुपा हुआ रिश्ता में। हाँ देखिए अब कैसे याद होगा, याद होगा मंगलयान 2, अब पता भी आपको आज मंगलवार है भी, तो मंगलवार का किसका था, हनुमान जी का जयंती होता है, ठीक है। लिखा मंगलयान 2 लिखा, 2 पद क्या था, 3 आता है, 2 पद क्या था, 3, तो 3 तो 30 हो जाएगा, 2030 का मतलब 2030 हो जाएगा। कैसे याद करना है, एक बार रिपीट करते हैं, 2 के बाद 3 आता है, 3 मतलब 30, ऐसे याद कर लीजिएगा। इसमें क्या आता है, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरनेशनल मिशन है, तो कैसे याद रहेगा हमको, माँ से मंगल, तो मंगल से मंगल हो गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मंगल ग्रह। ध्यान से देखिएगा एकदम, ध्यान से देखिएगा तो सब आपको याद हो जाएगा। मंगल से तो मंगल मार ही दीजिएगा आप, यहाँ 2 लिखा हुआ, 2 मतलब ये दूसरा रहेगा, पहला नहीं दूसरा, ये पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा इंटर प्लैनेट मिशन हो जाएगा। चलिए आई होप आपको ये वाला याद होगा। क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये याद कर लीजिएगा ना, ये वाला, और कुछ ही पूछेगा तो 2028 मार दीजिएगा फटाफट, ठीक ना। चलिए अब आते हैं गगनयान, हम गगन सर हैं, गगन सर को लोग पहचानते हैं, आदित्य रंजन सर, गगन सर मैथ के टीचर हैं, हमेशा हम लोग उस बच्चा के साथ रहते हैं, तो गगन सर से बोल सकते हैं, गगनयान से 2027 हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अब ये भी पता आपको, भारत का पहला आदमी, मतलब भारत का पहला नहीं बोल सकते उनको, मैंने याद करने के लिए ये बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, सर याद कर सकते हैं, गगनयान है, क्या है, गगनयान कल, लेकिन किसका है, आपका भारत का है, इस पर ध्यान देना है, हमारा इंडिया प्यारा सा इंडिया का है, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको पूरा चीज़ याद हो गया, नहीं याद हो तो फिर से कर बोलते हैं, गगनयान 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष, ठीक है, याद हो गया गगन सर से। चलिए गगन सर को नहीं चिन्ह दिया तो आप दूसरा कुछ कोड कर कमेंट कीजिए, आपको ये दोनों याद हो गया, यदि ये दोनों याद हो गया तो पहले ये याद कर लीजिए, शुक्र से क्या मारना है, शुक्र मारना है, शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन किया गया, ठीक है, 2028 बोलना है, क्योंकि 2 चीज़ हम लोग याद करें, 27 वाला 30 वाला, कुछ ही पूछेगा तो 2028 मारना है। लूपेक्स का हुआ 2028 हुआ, कैसे याद करेगा, पर सिखाए दिए हैं, तो 2 चीज़ हम लोग याद किए हैं, उसके अलावा कुछ ही बचेगा तो मारना है 2028। तो लूपेक्स जक्सा के साथ, जे से क्या था, जे से जापान और इसरो द्वारा किया गया, हमारा प्यारा सा भारत का इसरो है, और जापान का जो रॉकेट है कौन सा होता है, उसको बोलते हैं जक्सा बोलते हैं, ठीक ना। तो कैसे आखिर याद करिएगा, तो कहिएगा कि कैसे आखिर याद करवाइए आप, ये तो ऐसे रीडिंग देने से थोड़ी चलेगा, रीडिंग देने से काम नहीं चलेगा। ये लिखा हुआ है जे को उलट देंगे तो जे बन जाएगा, एल को उलट देंगे तो जे बन जाएगा कि नहीं, हाँ याद हुआ, नहीं हुआ तो फिर रिपीट करते हैं। ये लिखा हुआ एल ऐसे लिखा हुआ ना, यदि हम ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जे बन जाएगा, जैसे होगा जक्सा और इसरो, ठीक है। चलिए आई होप आपको याद होगा। अब देखा चंद्रयान 4 2028 में गया, इसने याद रहेगा, 4 के मल्टीप्लाई रहेगा 8। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचेगा। चंद्रमा ये हमारा है मून भगवान, माने मून जी हैं, मून से कहाँ आएगा, अर्थ पर आएगा लेकर, ठीक ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचेगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब कोड याद हो रहा होगा, ठीक है। अब है अंतरिक्ष स्टेशन 2028, क्या लिखा हुआ, अंतरिक्ष स्टेशन 2028, क्योंकि आपको 27 वाला तो याद ही कर चुका, जो बचेगा जो कौन आएगा, 30 वाला याद कर, जो बचेगा 2028 हो जाएगा। एक नियोजन स्टेशन जहाँ पर यात्री 15 से 20 दिन रहेगा, कितना रहेगा, अंतरिक्ष स्टेशन पर 15 से 20 दिन, अंतरिक्ष स्टेशन पर 15 से 20 दिन याद रखिएगा। 15 देखिए स्टेशन पर रहेगा ना, तो बंदर भी आता है, 15 लेके भाग गया 15, ऐसे करके बोल सकते हैं आप, कोड के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अच्छा कोड रहना चाहिए। अंतरिक्ष स्टेशन पर नहीं था, बंदर उधर, तो 15 लेके भाग गया बंदर, तो 15 से 20 रहेगा, ऐसे करके याद कर सकते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। 15 20 था कि 20 25 था, एग्जाम में देगा ना, अभी तो याद होगा, एग्जाम में लगेगा 15 20 था कि 10 15 था कि 20 15 था कि 20 25 था, बहुत कन्फ्यूजन लगेगा, इसलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए चलिए एक बार रीडिंग दे लेते हैं आपके लिए। अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में हो जाएगा। एक नियोजन स्टेशन 15 से 20 दिन के लिए। चंद्रयान 4 2028 में चंद्रमा का सैंपल लेकर पृथ्वी पर पहुँचेगा, मून से लेकर अर्थ पर पहुँचेगा, याद रखेगा मी याद रखेगा, और कुछ सन मार दीजिएगा एग्जाम में।
यहाँ देखिए लुपेक्स देखा 2028 में, एल लिखा हुआ, एल को ऐसे करें तो जे बन जाएगा, मतलब जक्सा हो जाएगा, रिवीजन करा रहे हैं, इसरो द्वारा किया गया है, इसरो हमारा है, ठीक है। गगनयान पता है, साथ रहते हैं, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष स्टेशन है। गगन सर मानव है ना, चिंता ना गगन सर को, नहीं चिंता तो कुछ और कोड बना लीजिए। शुक्र से हो जाएगा आपका, शुक्र के वायुमंडल में अध्ययन किया गया है, 2028 हो जाएगा। मंगलयान 2 दुबत का 30 हो जाएगा, मंगल हेतु दूसरा कैसे याद रहेगा भाई, कहेगा भाई दूसरा कैसे याद रहेगा, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ था, दूसरा याद रहेगा। चलिए तो आई होप आपको बताते रहना, आपको याद हो रहा है या नहीं, याद नहीं हो रहा तो दूसरा कोड बताएंगे आपको, तीसरा कोड, 5वां कोड, अलग अलग चीज़ करेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए। चलिए आपके आने जा रहा है, उसके बाद क्या आएगा, प्रोजेक्ट आने वाला, प्रोजेक्ट चीता आने वाला। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले उस पर क्वेश्चन कुछ रहेगा तो हम लोग कर लिया जाए, किसका कर लिया जाए, इसरो के द्वारा। अभी जो सीखा है ना उसी से क्वेश्चन चल लेते हैं, कर लेते हैं। चलिए तो आपका क्वेश्चन रेडी है, क्या बनेगा आपसे, जी ज़रूर। सांस एक लंबा खींच लीजिए, ब्रीथिंग लीजिए, सांस छोड़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए सांस ले लिए होंगे, नहीं ले लिए तो उसको लीजिए, ठीक है, ब्रीथिंग कीजिए। इसरो आगामी और उनके बारे में आपको बताना है। कह रहा है 2028 तक भारत द्वारा एक नियोजन स्टेशन 15 से 20 दिन की, सही है गलत, सही है। हाँ तो क्या बिल्कुल ये सही है। तो देख लीजिए 1 नंबर सही बोल रहा है वो, 1 नंबर इसमें है नहीं है, तो इसको काट दीजिए। अब इसमें है, ये भी हो सकता है। इसे सोचिए आपकी एग्जाम में है, ठीक ना। गगनयान भारत का पहला मानव है अंतरिक्ष, तो सही बात है। 2007 गगन सर साथ रहते हैं, दूसरा भी सही है। क्या दूसरा इसमें है, इसमें दूसरा है तो नहीं है, तो इसको काट दीजिए। दिमाग में से आप एग्जाम में एकदम ऐसे ही बनाइए जैसे हम सिखा रहे हैं, ना आगे ना पीछे, सिखा रहे हैं, चुपचाप उसी कीजिएगा। लुपेक्स शुक्र मिशन का है, क्या लुपेक्स शुक्र मिशन का है, हाँ लुपेक्स शुक्र मिशन का नहीं है, तो यहीं से कट गया, आगे पढ़ना ही नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। इसरो जक्सा से कुछ नहीं, गलत हो गया। चंद्रयान फोन का मुख चंद्रमा की सतह से सैंपल लेकर सफलतापूर्ण पृथ्वी पर आना था, हाँ तो सही हो गया। अब कौन कौन सही हुआ, एक सही हो गया, 2 सही हो गया और 4 सही हुआ। तो कहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। मज़ा आया कि नहीं आया, बोलिए। मज़ा आया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके लिए इतना बता रहे हैं मेहनत से। और देख लीजिए क्वेश्चन का पावरफुल क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन में दम है कि नहीं, ये पहले बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं, क्या 3 आपसे बनेगा, 3 पढ़िए क्वेश्चन। तो कहिएगा 3 हमसे अभी नहीं बनेगा, क्योंकि 3 आप नहीं बताएं, आपने 3 नहीं बताया, और कुछ देख लेते हैं। 3 भी नहीं बताएं, 4 भी नहीं बताएं, 5 भी नहीं बताएं आपको हम। 6 क्या 6 बताया गया था, हाँ 6 बताया गया। चलिए जल्दी से 6 कर लिया जाए। 6 क्वेश्चन बताइए, EOS-11 जो आपका है, बताइए EOS-N1 ये किसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया था, EOS वाला, हाँ तो बोला था ना आपको, सी बात छेदू करके याद हो गया, गुड। ए का दूसरा ये दोनों में है तो नहीं है, तो इसको जस्ट काट दीजिए। अब ये दोनों में है तो है, तो देखते ऐसे करके एग्जाम में भी। और डी का तो 3 ऐसे बोल रहा है, डी का 3 हो जाएगा कि देखिए हम बता रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में ध्यान से कैसे बनाना है सीखते रहिए, ठीक है। अब आता है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किसके द्वारा उड़ा गया था, हाँ बोला था ना 36 तरह का रहता है, कह रहा था 36 तरह का रहता है, बोला था ना। तो बी का पहला तो बी का पहला यहाँ दिया हुआ है, तो हो गया ऑप्शन ए आपका। ये सब माइंड में एकदम याद करना है, और जो बचे उसको मार दीजिए, CM रहता पेंसिल के बुढ़े में। चलिए आई होप आपको ये याद हुआ ना, बन गया ना, आप लोग बना ही नहीं देंगे, इतना तेज़ हैं। चलिए अब आता देखिए, ये भी बताया गया आपको, 7 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है। तो 7 नंबर तो डिजिट पूरा याद नहीं कराए थे, लेकिन कोशिश करना आपको बनाने का। रीडिंग दबाया था, निचले रीडिंग दबाया था, क्योंकि एग्जाम में आ सकता था कि आ ही गया है। चलिए तो ये बताना है आपको कि कब हुआ था, प्रोबो 3 कब हुआ था, बताइए आप। प्रोबो 3 हुआ था 5 दिसंबर 2024 हाँ प्रोबो 3 5 दिसंबर 2024, बहुत अच्छा, 5 दिसंबर 2024 को। क्या आप लोग को याद है, तो कहेंगे नहीं याद है, तो नहीं याद है, याद कर लीजिए। 3 क्या लिखा प्रो में, 3 लिखा हुआ है, 3 का क्या था, 4 और 5, ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ऐसे याद नहीं रहेगा आपको एग्जाम में, इसीलिए कुछ बोल के याद कर सकते हैं। 3 मिशन पूछेंगे हाँ, तो क्या होगा, 3 4 5, 3 लिखा हुआ है वहाँ पर, 2024 में 4 लिखा हुआ है, अब 5 इधर लिखा हुआ है, हाँ तो 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 इसमें कहीं लिखा हुआ है, तो कहिएगा आपकी जी ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, और इसमें नहीं लिखा, तो इसको काट दीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं, इसको भी काट दीजिए। अब अस्पार्टेक्स आया था 30 दिसंबर 2024 को, 30 दिसंबर करे अस्पार्टेक्स का हुआ था 30 दिसंबर 2024 को, 30 क्या का 30 ना। देखिए बाल, हाँ इसको आप कैसे याद करेगा, इसको तो याद करने की कोशिश कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। याद करें NBS2 बोले ना, 2 को 0 रहेगा, इसका क्या आ जाएगा, तो देखिए तो आपका क्या हो गया, बी का आपका 3 नंबर होगा, बी का 3 इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसको काट दीजिए, भी नहीं होगा। बी का 3 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन ए, तो मार दीजिए चुपचाप ऑप्शन ए में, हो गया ना। और सी का क्या होगा, सी का दूसरा हो जाएगा 19 जनवरी 2025 का, थोड़ा बहुत याद करेगा, करके दे देता मैं द फॉलोइंग, ठीक है ना, कोशिश करना इसको याद करने का। 19 दिसंबर 2025,
हाँ, अब EOS 8 कैसे रहेगा 8 कैसे रहेगा 8 8 दो नहीं 16 अगस्त का 15 अगस्त नहीं मारना 16 अगस्त 8 दिन 16 अगस्त 2024 ठीक है। आई होप ऐसे करके याद कर सकते हैं ठीक ना। चलिए आपका ये भी आपको क्वेश्चन सिखाया गया है, इसको बनाइए जल्दी से फटा सके। शुक्रयान 1 कब हुआ था, क्या था लक्ष्य से, कब गया था, कहाँ गया था बताइए। शुक्रयान 1 आपको पता है, शुक्र से आपको पता है कि शुक्र लिखा हुआ है यहाँ, तो शुक्र यहाँ भी लिखा 2028 में गया था ना। हाँ, एक का दो कहाँ लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ये भी नहीं लिखा हुआ, इसे काट दीजिए। एग्जाम जैसा डी का तो 3 लिखा हुआ है, डी का देखना नहीं है। 2 देखिए, बी का देखिए, मंगल 2 बताया था आपको ना, मंगल भगवान यहाँ 2 लिखा, 2 के बाद क्या था 3 आता, मतलब 30 हो जाएगा। 2030 में भारत का दूसरा 2 यहाँ लिखा था, 2 यहाँ भी लिखा हुआ ठीक है। तो बी का पहला यहाँ लिखा हुआ, तो ऑप्शन ए मार्क निकल जाइए। और लुपेक्स और डी का सी 2028, हाँ लुपेक्स हो जाएगा 2028, जक्सा वाला एल लिखा हुआ, तो ऐसे कर लेगा जे बन जाएगा, जक्सा बन जाएगा। और गगन सर साथ रहते हैं, याद हो गया आपको, 8वां भी याद हो गया। चलिए आपको 9वां तो नहीं याद हुआ होगा, कि 9वां में बताया ही नहीं आपको, ठीक है। और ये देखिए आपका दिया हुआ है, ये सब क्या दिया हुआ है, ऐसा होगा, ये सब दिया हुआ आंसर दिया हुआ ठीक ना, आंसर आपको सब मिल जाएगा ठीक है। और जो क्वेश्चन बचा हुआ जल्दी से थोड़ा सा पढ़ा जाता है, जो छोटा सा बचा हुआ है, प्रोजेक्ट चीता बचा हुआ, बाघ थोड़ा बचा हुआ, तेज़ी में एक बार में कवर करते हैं, तो थोड़ा सा तो टॉपिक है ठीक ना। चलिए, तो प्रोजेक्ट चीता में आ जाइए मेरे भाई। कह रहा क्या बोल रहा है, कह रहा प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 याद रहेगा। प्रोजेक्ट चीता हम लोग के लिए खतरा होता है, याद करने के लिए आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट चीता कब आया था 17 दिसंबर 2022, माने खतरा रहता है, पूछता है डेट 17 सितंबर को ठीक ना, याद रहेगा। और 2022 को कितना 22 हाँ कोशिश करना 22। नामीबिया पूछेगा कहाँ से आया था भाई, नामीबिया से, एन से नामीबिया से। अब 8 अफ्रीकी चीता आया था, पूछेगा को चीता आया था, तो आप बोलेगा 0 2 लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 आया था। और कहाँ से आया था, तो अफ्रीका से आया था। उसके फेरा में कभी नहीं फंसिएगा, चीता का फेरा नहीं तो वो खा जाएगा, इसलिए आएगा। 5 गो मादा आया था, 3 गो नर आया था। नर मतलब बॉय, 3 गो आया था। बॉय सबको क्या देता, देखिए बी से बॉय लिखा था ना, बी, तो देख लीजिए बी से बॉय लिखा था, ये क्या लिखा हुआ ऐसे करके, क्या लिखा 3 लिखा हुआ कि नहीं, तो बोल दीजिएगा 3, बी बनता ना, 1 का 3 ऐसे लिखा था बी बनता है। देखिए 3 लिखा हुआ था, 3 मार दीजिएगा। लड़का लोग 3 आ गया, तो आपको पता है कि पूरा होता 8, तो कितना बच गया था 5 होगा, लड़की लोग मादा हो जाएगी ठीक है। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद हुआ तो फिर से कर बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से ठीक है। ये लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ बी से बॉय, यहाँ पर जाएगा बी, 3 लिखा ना, 3 ऐसे 3 से 3 को नर रहेगा मतलब लड़का, और 5 गो फीमेल। हाँ ठीक है, याद हो गया। और ये कह रहा ना 5 जो 8 अफ्रीका चीता को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश, हाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश MP में। कोई चीज़ खोदते हैं सर, चलिए मिट्टी ऐसे खोदते हैं ना बीच से जी, खोदते हैं तो मध्य में खोदते हैं, तो मैंने MP मध्य में खोदते हैं, कोई चीज़ खोदते हैं ना मट्टी उट्टी खोदते हैं तो मध्य में खोदते हैं, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश ऐसे कोड, हाँ कर जिसमें से एक मादा चीता जिसका नाम है क्या, सासा का मौत हो गया है ना, कहते हैं अरे ओकर सासवा उनका सांस मर गई लिखी है, सास ऐसे आप याद कर सकते हैं, सास किसी का मर गया है। एक मादा में कहता है एक लड़की मर गई है, तो कितना बची है 5 पहले थी, एक मर गई, तो मैंने 4 बची अब ठीक है, याद हो गया। चलिए ऐसे बोल सकते हैं आप। कह रहा है इनकी चलिए एक लाइन, इनकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल 2 वर्ष, कितना ये याद करेगा, 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया। पूछेगा था एग्जाम में कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। कितने सदस्य थे, 9 निगरानी हेतु 9 बोला, 9 सदस्य, कितना था 9 हाँ। अगर निगरानी रखेगा आप चीता को, आपको भेज देंगे निगरानी रखे, पिंजरा में नहीं उसको खोल देंगे, कहें नो भाई हम नहीं रखें, हम सदस्य नहीं बनेंगे। आपको याद करना है इनकी निगरानी हेतु 9 सदस्यीय कार्यकाल 2 वर्ष के, कितना 2 वर्ष के लिए। चलिए याद हो गया, आई होप। नहीं याद हो रहा था कमेंट कीजिए, इसको याद करवाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत में 5 वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना था। पूछेगा 5 वर्ष में कितना लाना था, 5 दांत को 50, माने 5 के मल्टीपल रहेगा, ये याद रखना। पूछेगा 5 वर्ष में कितना, तो 5 दांत को 50, 5 के मल्टीपल रहेगा कुछ ऐसे याद करना है। चलिए एक बार तेजी से इसको रिविजन कराते हैं आपको, तो आपको सहूलियत रहेगा बनाने में। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए आप क्या लिखा हुआ, प्रोजेक्ट चीता 17 दिसंबर, बोले ना खतरा रहेगा, 17 सितंबर 17 सितंबर 2022, कितना हमारा 2022 को नामीबिया से लाया गया। पूछा कहाँ से लाया गया, एन से लाया गया, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इसको रखा गया था, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था ठीक है, याद रहेगा आपको, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में।
इसमें से एक मादा जिसका नाम था सासा, उसका मौत हो गया। सासा बोलना, सास नहीं, सा बोलना, सास नहीं बोल दीजिएगा। हाँ, सास नहीं बोल दीजिएगा, सासा। ठीक है, देखिए जो मेन उसको कर लेते हैं। 8 का फिरका था, नामीबिया से आया था 2022 में 7 सितंबर को। 5-3 में था कुनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इसका नाम था सासा। इसकी निगरानी तो 9 सदस्य का गया 2 वर्ष के लिए और अवधि के लिए रखा गया था। 5 वर्ष में कुल 50 चीता लाना था, ठीक है। आपको रिवीजन करवा दिए हैं, तो घर पे आप रिवीजन करिएगा नहीं करिएगा उसको कोई मतलब नहीं, पर रिवीजन हम करा दिए हैं। चलिए थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिए, उसके बाद जस्ट क्वेश्चन करेंगे, आज का टॉपिक एंड होएगा, ठीक है ना। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022, ये क्वेश्चन उस पर करवा दें। चलिए सो क्वेश्चन आपको आई होप क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, करवा दें। चलिए क्वेश्चन करवा देते हैं, ऐसा आप लोग को अच्छा लगेगा ना कि पढ़ें तो हम लोग को बन रहा कि नहीं आपसे। फिर एग्जाम में फिर लाएंगे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, धीरे धीरे आपसे बनता है कि नहीं, सेम रहेगा, आपको हम मिलावा देंगे सब। करा 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, 5 मादा और 3 नर के मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। तो पहला क्या है, बिल्कुल ही सही बात है। तो एक किस में लिखा हुआ, एक सही है, इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए, नहीं इसको काट दीजिए। कुनो लाए गए चीतों के सासा नामक मादा की मृत्यु हो गई थी। सही बात है। बिल्कुल सही है। तो दूसरा भी सही है, दूसरा इसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ, इसमें मतलब कोई नहीं कटेगा। चीता की निगरानी हुई थी 9 सदस्यीय और 2 वर्ष की अवधि के लिए लाया गया था। कार्यबल बनाया हाँ, गया था, ये भी सही है। क्या है, ये भी सही है, सही है, सही है ना। इसका मतलब 3 तो सही है, 3 इसमें नहीं दिया तो ये भी कट जाएगा, इसमें 3 दिया हुआ है। और देखते हैं, प्रोजेक्ट चीता के तहत 5 वर्ष में कुल 100 अफ्रीका चीता लाना था। 50 गलती है, 5 धागे 50 लाना था, तो ये कहाँ से आ गया, गलती काटो इसको भाई। ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। ऐसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना फटाफट। चलिए तो तीसरा नंबर आपसे बन गया। देखते हैं और कोई क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन कहाँ गया आपका, देखिए 4th नंबर में तो बाघ लिखा हुआ, 5 में बाघ लिखा हुआ, 6 तो आपको बता ही दिए हैं। बाघ पढ़ने के बाद, बाघ पढ़ने के बाद करवाएंगे। फिर देखिए, फिर 7 हो गया आपका, 7 कंप्लीट करवा दिए आपको, 8 कंप्लीट करा दिए, 9 में भी आ गया ये तो बना ही दीजिएगा क्योंकि अभी बताया गया 9वां नंबर क्वेश्चन, और 10वां में आपको फिर 9वां नंबर खत्म हो जाएगा। चलिए जल्दी से बना दीजिए आप फटाफट। 2022 के बारे में, बाघ गणना के बारे में दिया। नामीबिया से लाए गए कुल चीते कितने लाए गए थे नामीबिया से, कुल 8 लाए गए थे। 5 मादा, उसमें 3 नर थी। एक का दू होगा, एक का दू कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसको काट दीजिए। इसमें नहीं लिखा हुआ, इसको काट दीजिए, एकदम इसे काट दीजिए, एकदम आप भी अपना पेन लेकर बैठे हुए एकदम काट दीजिए। मध्य प्रदेश के कुल बाघों की संख्या, देखिए अब ये दोनों मिक्स कर दिया आपका, तो बताना पड़ेगा तभी आप सही कर पाइएगा, नहीं तो कैसे सही होगा। नहीं सही होगा ऐसे पकड़ कर देखिए, मान को नहीं पता तो सही कैसे करते हैं। देखिए डी का 3 लिखा हुआ इसमें भी, और डी का 3 इसमें भी लिखा हुआ है, ये तो अपने आप हो जाएगा, डी का 3 इसमें चल जाएगा। बिहार में बाघों की संख्या कितना 2022 में 54। अब दो बच गया, आप सिचुएशन में फंस जाइएगा आप, ठीक है। तो पढ़ने के बाद ही इसको पता चलेगा, ठीक है ना। कैसे बता दें आपको, तो चलिए आपको बता दें, नहीं बताएंगे, ठीक ना। ठीक है, ऐसे बता देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बता ही देते हैं, इसे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेकिन इसको हम बताएंगे अभी इसे पढ़ाने के बाद। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं। तो बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के बारे में देखिए आप, करा जारी कौन करता भाई, भारतीय वन्यजीव संस्था करता है। वन्यजीव जो रहते हैं, जो वन को देखेगा वही नहीं करेगा। आपको पता ना चले टाइगर दिवस कब बनाते हैं, 29 जुलाई को। बाघ दिवस 29 जुलाई को, तो 29 जुलाई 2023 रहेगा, इसमें क्या रहेगा 29। देखो 29 उनको जला दिया जाएगा, बाघ खाएगा तो जला नहीं दिया जाएगा, तो उनको उनको जुलाई हो जाएगा 2023 में, उनको जला दिया जाएगा। कैसे याद रखना है, उनको मतलब 29 में तो उनको जला दिया जाएगा, जैसे बाघ काट लेगा तो, ठीक ना। 23 में बाघ रहता ना, काट लेता किसी को, कभी गाँव में घुस जाता है, ठीक है। चलिए तो भारतीय वन्यजीव संस्था 29 जुलाई 2023 को, और 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम का था, पूछेगा एग्जाम में। 2022 में जो रिपोर्ट आया था कितने क्रम का था, 5वें, 5 पूरे 5 का था, जो प्रत्येक 4 साल में जा रही थी। भी पूछेगा प्रत्येक 4 साल में, कितना 4 ईयर में एग्जाम में रहेगा, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, तो मारना आपको 4 साल मारना है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682, ठीक ना। अब कैसे याद रखेंगे, तो नहीं याद रहेगा, कैसे रहेगा 3 दूनी 6, तो लास्ट में लिख देगा 2 6 जोड़ने पर कितना आता 8। ऐसे कभी याद कर सकते हैं, नहीं तो रट लीजिए आप, मैंने ऐसे कुछ कोड करने से याद होता है, ऐसे रट भी सकते हैं आप। 2018 में ये 2967 था, 2018 में 2967 कितना था, बोलिए मेरे साथ 2967, कमेंट कीजिए। 20 में 75% बाघ केवल भारत में, कितना है भारत में। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, पूछेगा मध्य प्रदेश में बाघ की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो यस है। 20 का 75% वहाँ पर, कितना 75 केवल भारत में है। जब भारत में कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कितना है 785, 7 लिखिएगा, 7 को क्या आता 8 आता है, लास्ट में 5,
लास्ट में 5 आपको नहीं याद रहेगा तो लिखिएगा 75% यहाँ पर है ना, जाएगा 7 मत का तो 8 आता था, 7 8 5 ऐसे करके याद करिए, दोबारा रिपीट कर दिए आपके लिए, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। 75% 75%। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों में कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 3925। औसत वृद्धि कितना हुआ 6.1% का, पूछेगा एग्जाम में कि ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कितना परसेंट बाघ बढ़ गया, 61 बोलेगा, 61 बीच में लगा देगा पॉइंट, मैंने 6.1% ऐसे करके कोड याद कर सकते हैं आप, ठीक है, इतना बढ़ गया क्योंकि न्यूनतम है 3167 है, यहाँ पर 39 हाँ 3925 हो गया। 2018 से 22 देखिए 4 साल का रिपोर्ट है ना, इसीलिए 4 साल पर रिपोर्ट आता है, देखिए आपका 4 साल का रिपोर्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए प्रत्येक 4 साल में रिपोर्ट आता है, ठीक ना। 18 से 22 में बीच में 24.1% दर्ज की गई है। बाघों की संख्या कितना वृद्धि हुई है, 18 से 22 में पूछेगा तो 24.1%, लेकिन पूछेगा आपका कि ताज़ा रिपोर्ट में, जो ताज़ा रिपोर्ट जब हुआ उसमें वृद्धि कितना हुआ, 6.1 वृद्धि हुआ है, ये बात याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या रिजर्व कहाँ है, तो उत्तराखंड में आपका पता होगा, तो प्यारा सा हमारा उत्तराखंड में है। देश का सबसे ज़्यादा बाघ वहाँ पूछेगा, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, 260 गो है, सबसे ज़्यादा बाघ 260 गो है। डिजिट में, परसेंटेज में मध्य प्रदेश हो जाएगा, परसेंटेज में मध्य प्रदेश हो जाएगा ना। 75% बाघ केवल भारत के मध्य प्रदेश में 385 गो है। और आपका पूछेगा जिम कॉर्बेट में देश के सबसे ज़्यादा, देश का यहाँ देखो क्या लिखा, देश लिखा हुआ है, पूरा देश के, ठीक ना। बिहार में बाघों का 2018 में 31 था और 22 में कितना हो गया है, 54 हो गया है, पंचर हो गया है, याद रखिएगा। आप ऐसे करके बोल सकते हैं, पंचर जानबूझ के बोलेंगे, याद रहेगा आपको, मैंने 2022 में पंचर हो गया, पहले 31 था, 18 में 31 था, और रिपोर्ट कितने साल पर आता है, 4 साल पर रिपोर्ट आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक बार आपको तेजी में इसको रीडिंग देते हैं, आपको याद रहेगा, तो भूल जाइएगा, 2-3 बार जान को जैसे याद होता है। जारी करता भारतीय वन्यजीव संस्था 29 जुलाई 2023 को किया गया था, ये 4 साल पर होता, 5वां क्रम का 2022 में था। भारत में बाघों की कुल संख्या 36, मेरे साथ रीडिंग लीजिए आप, यहीं पर सब कुछ कर लेना है घर में, तो सूतिए रिपोर्ट क्वेश्चन देखिए, सब वीडियो का सूझ जाइए। हाँ, 2018 में यह 2967 थी, 20 में 75% बाघ केवल भारत में, मध्य प्रदेश में 785 हुआ। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम 6167 था, 61% वृद्धि हुआ ताज़ा रिपोर्ट के, 4 साल में इसका वृद्धि हुआ, इसीलिए 18 से 22 लिखा हुआ, 24.1% दिया है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में आपका है, और यहाँ 260 है, बिहार में 31 से 54 कर दिया गया, पंचर कर दिया गया। आपको आई होप याद हुआ होगा, और बन जाएगा आपसे सब क्वेश्चन बनेगा फटाफट, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हो गया ख़त्म आपका, ठीक ना। क्वेश्चन आपको कर लिया जाए ना, रेडी है ना। देखिए आपको पहला क्वेश्चन करा दिया गया, सेकंड क्वेश्चन करा दिया गया, थर्ड क्वेश्चन करा दिया गया है। आइए आप 4 नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया था, 4th नंबर जल्दी से आइए, बताइए आप। बाघ रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग आपको चला जल्दी बताना है। क्या 29 जुलाई 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्था द्वारा जारी किया गया जो श्रृंखला 5वीं रिपोर्ट थी, सही है या गलत, बताइए। 5वीं रिपोर्ट थी, बिल्कुल सही बात है, 5वीं रिपोर्ट थी ना। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या 3682 से 2018 में 2967 की तुलना में 24.1 वृद्धि हुआ था। हाँ, जल्दी बोलेगा, रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 जो 2018 में 24.1 वृद्धि हुआ था, ये सही है या गलत? गलत है, बताइए। ये बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है, इसको टिक मार दीजिए। मान 1 2 सही है, एक इसमें है नहीं लिखा हुआ, इसको काट दीजिए, इसमें 2 नहीं है, इसको काट दीजिए। देखिए कैसे एग्जाम में बनाया जाता है। अब ये 2 बचा आपका, देखते हैं। लिखा हुआ 7, इसमें ध्यान देगा, 7 पूछा है। विश्व का 75% बाघ भारत में पाए जाने सबसे अधिक बाघ 785 मध्य प्रदेश में, क्या है, सही है, तो बिल्कुल ही सही है, तो तीसरा सही है, तीसरा इसमें लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चौथा देखते हैं, कह उत्तराखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक बाघ 260 गो वाला टाइगर रिजर्व है, अब बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी आया, क्या आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, जस्ट के भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पर आइए, ताज़ा रिपोर्ट में बाघों की अनुमति न्यूनतम 3167 था, बताइए। अधिकतम संख्या न्यूनतम 3167 है और अधिकतम 3925 था, बिल्कुल सही बात है। भारत में बाघों का औसत वृद्धि 6.1% हुआ था, हाँ सही बात है। हाँ, तो देखिए 1 और 2 सही हुआ, इसमें 1 लिखा हुआ नहीं लिखा, काट दीजिए। इसमें 1 2 लिखा हुआ नहीं लिखा, इसको काट दीजिए। एग्जाम में बैठे हुए हम लोग, ठीक ना, सोच लेना। बिहार राज्य में 2018 में 31, उसको पंचर कर दिया था 2022 में, पंचर मैंने पाँचर तीनों सही, सब सही हो गया, तो गया खत्म। ऑप्शन हो गया आपका डी। चलिए 5वां बन गया, 6ठा को बना ही दिए थे। चलिए तो आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन करा दिया गया आपका, 7 नंबर भी क्वेश्चन आपको करा दिया गया, 8 नंबर भी क्वेश्चन करा दिया गया, 9 नंबर भी क्वेश्चन करा दिया गया है। और आपको PDF अच्छा से लेना है। और ये देखिए आपका दिया होगा सोल्यूशन, तो हो गया आपका सेशन एंड कर दिया गया, ठीक ना। ये सब दिया गया आपका, क्या दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है,
और आपका इस सब पर ध्यान दीजिएगा सही तरीक़ा से। देखिए ये आप खरीद लीजिएगा और अच्छा से बनाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अच्छा से आप लोग मन लगा पढ़ेंगे 2026 में। हाँ तो मिलते हैं आपसे हम कल। जय हिंद जय भारत। और आपसे हम क्या मिलते हैं, कल मिलते हैं। और याद रखिएगा आपको शॉर्ट्स के द्वारा बता दिया जाता है, जो वीडियो रहता है ना उसे बता दिया क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, उससे पहले आप रीडिंग दे लीजिएगा तब वो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत फिर से बोलते हैं, आप लोग भी बोलिए और मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय।